हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मानसी मेहंदी पैसन में। आज हम बनाने जा रहे हैं इंडियन इंस्ट्रूमेंट, जिसका यूज़ हम ब्राइडल मेहंदी और साइडर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं कलश। कलश बनाने की सबसे इजी टेक्निक है, हम एक प्लस का साइन कर दें। जिस तरह से वीडियो में बताया गया है उस तरह से एकदम लाइट प्लस का साइन करना है। फिर हमको इसी तरह से एक दूसरे से ज्वाइन कर लेनी है। लाइन ज्वाइन करने के बाद इस तरह से हम एक हाफ सर्कल क्रिएट करेंगे। एक छोटा सा ऐसा हाफ सर्कल जैसा बना दिया। उसके बाद हम दोनों पार्ट को जो अपने जो स्लीपिंग लाइन है उसके साइड अटैच कर देंगे और फिर नीचे से फिर से राउंड लेंगे। थोड़ा सा राउंड लेने के बाद हम उन दोनों को भी ज्वाइन कर देंगे तो हम एक मटके जैसा शेप उभर के आएगा। अब ये जो हमने कलश बनाया है तो कलश बनाने के लिए ऊपर कोकोनट भी रहता है, तो हम एक कोकोनट का शेप क्रिएट करेंगे। जिस तरह से हम लिप बनाते हैं सेम उसी तरीके से हमको ये कोकोनट बनाना है। अब उसके बाद कलश के आजू बाजू में हम एक अच्छी सी डिज़ाइन दे देंगे। अब कोकोनट तो हमारा बन गया। अब हमको उस पर लिप क्रिएट करने हैं। जैसा कोकोनट बनाया है उससे हमको छोटे लिप क्रिएट करने हैं कि जब हम ये डिज़ाइन कंप्लीट करें तो हमको ऐसा लगे कि ये कोकोनट अलग है एंड लिप अलग है। आप देख सकते हो मैंने किस तरह से ये लिप बनाया है। और लास्ट में जो लिप रहता है हम उसको नीचे की साइड डाल देते हैं, क्योंकि जो लिप रहता है वो नीचे की साइड थोड़ा झुका हुआ लगना चाहिए। अब हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वो है ढोल। अब ढोल बनाने के लिए भी हमको प्लस की साइन करनी है, पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो स्लीपिंग लाइन है वो थोड़ी सी लंबी करनी है। अब स्लीपिंग लाइन के दोनों कॉर्नर पे ऊपर के नीचे और नीचे की साइड हम आधी आधी सेंटीमीटर का डॉट लगा के फिर इस तरह से सर्कल बना देंगे और दोनों सर्कल की एजिस को एक दूसरे से ज्वाइन कर लेंगे दोनों साइड। तो देखो कितनी इजी तरीके से हमारा ढोल क्रिएट हो गया एकदम परफेक्टली। अब हमारा ढोल तो बन गया। अब हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी आएगा, वो भी ढोल ही है, जो हमारा हाफ ढोल आता है। हाफ ढोल बनाने के लिए हम टी क्रिएट करेंगे। ऐसे टी बना के फिर जो टी की जो स्लीपिंग लाइन है उसके पर सबसे पहले एक पूरा सा अच्छा सा ओवल शेप का सर्कल जैसा बना देंगे। एक ओवल शेप हम क्रिएट कर देंगे। जैसे ही हमारा ओवल शेप क्रिएट होता है उसके बाद नीचे की साइड हम एक हाफ सर्कल बना देंगे, सी जैसा बना देंगे। जिस तरह से हमने मटके में नीचे की साइड सी जैसी लाइन दी थी, हाफ सर्कल दिया था, इसी तरह से ये ढोल में भी हमको सी जिस तरह से हाफ सर्कल बना देना है। अदरवाइज़ ऊपर की साइड आप सी लिख रहे हो, इस तरह से कर लो तो वो भी आपके लिए इजी रहेगा। अब ये देखो हमारा ढोल बन गया। अब गाइस कलश है, ढोल है, हाफ ढोल है, उसके बाद हमारे पास शहनाई भी रहती है। हमारी शहनाई दो तरह की आती है। सबसे पहले एक इजी तरीके से शहनाई हम बताते हैं। तो उसके लिए 1 से 1.5 सेंटीमीटर का ओवल शेप क्रिएट करना है और अंदर की साइड फिर से छोटा सा ओवल बना के उसको क्रिएट कर देना है। फिर इसकी दोनों एजिस पे जिस तरह से मैंने ये लाइन ली है इस तरह से थोड़ा मुड़ के लाइन लेनी है, थोड़ा करो करके लाइन लेनी है एंड देन स्लीपिंग लाइन कर देनी है। इस तरह से हम जब सीधी लाइन ये जो ड्रॉ करते हैं स्लीपिंग लाइन, तो हमारा अच्छा सा ये शहनाई बन के आता है। फिर एक लाइन फिर दोनों लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं। एक लाइन बड़ी रहती है और एक लाइन छोटी रहती है इसमें। अब ये शहनाई हो गई। उसके बाद हमारी दूसरी शहनाई रहती है कर्व वाली। अब देखो ये शहनाई के लिए भी हम 1 से 1.5 सेंटीमीटर में ओवल शेप बनाएंगे। उसके बाद अंदर का भी एक छोटा सा ओवल बना के उसको ज्वाइन कर देंगे। अब हम जिस तरह से सी लिखते हैं उस तरह से ही हमको सी लिखना है और नीचे की साइड भी सी लिखेंगे, पर वो दूसरे सी के पास से आना चाहिए। ये देखो, और फिर दोनों को ज्वाइन करके
बीच में हम डॉट दे देंगे। तो ये हमारी दूसरी शहनाई भी रेडी हो गई। कितने इजी तरीके से हम ये इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। प्लस की साइन करनी है, टिक की साइन करनी है और सी, बस इतना ही आपको इसमें याद रखना रहता है। अब हम फिर से ट्राई करते हैं, पर इस बार कलर्स में भी फिलिंग करेंगे और सारे इंस्ट्रूमेंट को भी एक दूसरे के साथ अटैच करके किस तरह से बनाना है वो हम सीखते हैं। तो चलो सीखते हैं उसमें। और हाँ, ये सारे इंस्ट्रूमेंट आप ब्राइडल में एंड साइडर में यूज़ कर सकते हो। ढोल के पास मैंने स्टिक भी बना दी है। स्टिक बनाने के लिए सिंपल सी 2 लाइन बनानी है और दोनों लाइन को जॉइन कर देना है। देखो ये हमारा ढोल की एक स्टिक तो रेडी हो गई। अब दूसरी साइड हम दूसरी स्टिक क्रिएट कर देंगे, वो भी बहुत इजी तरीके से। देखा कितना आसान है ये सब। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। ये थोड़ा सा एडवांस रहेगा कि जिसमें कलर्स की फीलिंग भी बताई जाएगी, कलर्स को किस तरह से ये इंडियन इंस्ट्रूमेंट के साथ सेट करना है वो भी हम आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह से हमने ऊपर कलर्स बनाया था इस तरह से कलर्स बना रहे हैं, पर इस बार हम कलर्स का ऊपर का पार्ट देखो थोड़ा सा मोटा मैंने लिया है और फिर नीचे से सी बना दिया है। अब जिस तरह से हम कलर्स में बना रहे हैं उस तरह से सबसे पहले क्रॉस लाइन करनी है एंड देन नीचे से हाफ सर्कल और सी बना देना है। अब हम इसको स्लिपिंग लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो देखा कितनी इजी तरीके से हमारा कलर्स हो गया। कलर्स के ऊपर एज़ यूजुअल हमारा कोकोनट रहता है। हमारे इंडियन प्रथा में जो रहता है कि कोकोनट का बहुत महत्व रहता है, तो हम ऊपर कोकोनट बना दिया। कोकोनट के ऊपर हमने फिर से लीप क्रिएट कर दिए। जिस तरह से मैंने ऊपर आपको सिखाया था गाइस, आपको उस तरह से ही लीप क्रिएट करने हैं। यहाँ पे मुझे डिज़ाइन बनानी रह गई है, तो मैं कलर्स के ऊपर एक कर्व वाली छोटी सी डिज़ाइन भी बना दूँगी और ये पत्ता नीचे की साइड ढलता हुआ भी बना दिया। देखो इस तरीके से इजी वे में हमने ये कलर्स बना दिया फिर से, और ये कितनी जल्दी भी बन जाता है आप देख सकते हो। अब हम कलर्स में फिलअप करेंगे। कलर्स में फिलअप करने के लिए सबसे पहले हम फ्रिल करेंगे। उसके बाद ये पत्ते जैसी लाइन बना के पूरा अच्छे से थोड़ा सा डार्क करके और एक दूसरी लाइन बना देंगे। आप याद रखो गाइस, जब आप ये कलर्स या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हो तो आपका कॉर्न की नॉब एकदम से पतली होनी चाहिए, आपकी मेहंदी एकदम पतली सी निकले। अभी मेरे कॉर्न में थोड़ी सी मोटी मेहंदी निकल रही है, तो ये पूरा थोड़ा सा मोटा हो रहा है, पर इससे भी एकदम फाइन वर्क में आपको काम करना रहता है। जितना हो सके उतना छोटे छोटे बनाते जाओ, आपका परफेक्शन आता जाएगा। अब हमने वीडियो में दिखाया गया इस तरह से ही आप डिज़ाइन भी बना सकते हो, या आपके माइंड में और कोई भी डिज़ाइन हो तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। अब ये जो कलर्स का नीचे का पार्ट बचा है, ठीक है, चलो पहले ये ले लेते हैं। कलर्स में जो हमने ट्रायंगल बनाया है
उसमें आप इस तरह से साथिया बना सकते हो, ओम बना सकते हो। इस तरह से कोई छोटा सा लट्टन बना सकते हो। आप चाहो तो डॉट भी दे सकते हो या कोई अच्छी सी डिज़ाइन भी बना सकते हो उसके अंदर। आप लोगों का जैसा मन हो उस टाइप से आप लोग इसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। सिर्फ इसकी कंडीशन इतनी है कि वो डिज़ाइन उसमें आनी चाहिए और क्लियरली दिखनी चाहिए जब कलर आ जाए तब। अब हमारा जो लास्ट का पार्ट बचा है वहाँ पे हम पूरा फिल भी कर सकते हैं या इस तरह से लाइन देके कुछ वर्क कर सकते हैं, पर यहाँ पे बने उतना हम डार्क वर्क करें वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये देखो मैंने थोड़ी सी डार्क लाइन दे दी है और उसके बाद नीचे इस तरह से स्टैंडिंग लाइन कर दी है। अब हम आ जाएंगे हमारे कोकोनट पे, हमारे नारियल पे। अब आपने देखा होगा कि उसके जो छिलके रहते हैं उसकी लाइन अनइवन रहती है, पूरी स्टैंडिंग लाइन रहती है हम जब मार्केट में लेने जाते हैं, पर अनइवन रहती है। तो उसके लिए हमने कभी ऊपर से लाइन ली है, कभी नीचे से लाइन ली है। शैडो नहीं करना है, सिर्फ लाइन लेनी है, एकदम पतली सी लाइट सी लाइन लेनी है। अब ये लाइन को हम थोड़ा सूखने देंगे, तब तक हम हमारे लिप के पार्ट पे आ जाते हैं। लिप में भी हम एकदम हल्के हाथों से पूरी लाइट लाइन ले लेंगे अंदर की साइड। आप देख सकते हो हम लिप में एकदम लाइट लाइन ले रहे हैं। उसकी बॉर्डर का कलर और लिप की लाइन का कलर, दोनों का कलर अलग है। आप भी ऐसे इसी तरीके से एक अच्छा सा लिप क्रिएट कर सकते हो। गाइस ये पूरा कंप्लीट होगा तो ये बहुत बढ़िया लगेगा। अब हम अपने लिप को भी थोड़ा सा सूखने देंगे। ये जो हमने लिप की लाइन क्रिएट कर दी है वो लाइन को थोड़ा सा सूखने देंगे। तब तक हमारा जो कोकोनट है उसकी लाइन सूख चुकी होगी। जब तक हम लिप की लाइन बनाएंगे तब तक हमारे कोकोनट की लाइन भी सूख चुकी होगी। अब देखो हम इस तरह से थोड़ा सा डार्क लाइन दे देंगे अपने लिप में। अब हमारा लिप हाईलाइट हुआ है तो हमारा कोकोनट हल्का पड़ गया है, तो उसके लिए हम उसमें साथिया बना देंगे। कोई भी शुभ प्रसंग में हम लोग साथिया कंपलसरी बनाते हैं, तो इस तरह से इसमें भी हम एक साथिया बना के फिर नीचे हम उसका 5 डॉट दे देंगे। अब ये हमारा कलश पूरा रेडी हो गया। अब आती है हाईलाइट करने की बारी। हाईलाइट करने के टाइम जो भी सारी बॉर्डर्स है उसको हम हाईलाइट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कोकोनट से स्टार्ट किया है। आप चाहो तो लिप से या कलश से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं पूरा एक लाइन ले रही हूँ, उसके बाद 1 बाय 1 आगे बढ़ती जाऊँगी। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है और थोड़ा सा एयर ड्राई हो जाता है तो और अट्रैक्टिव लगता है। आप देखो मैंने कलश पे कर दिया, कोकोनट पे बना दी लाइन। अब लिप पे थोड़ी सी थिक लाइन में क्रिएट कर रही हूँ। जो हमारी लाइन बनी हुई है उससे थोड़ी सी लाइन थिक है। देखो ये अभी कैसा लग रहा है। अब मुझे कलश में अभी भी कुछ एक छोटी सी कमी लग रही है, सो मैं उसमें एक डार्क बॉर्डर बना दूंगी। हमारा जो कोकोनट है
कोकोनट की नीचे 2 लाइन है वो जो खाली लग रही है, ये दोनों में से एक लाइन है, उस पे मैं पूरा फिल कर दूँगी। अब हम बनाने जा रहे हैं सारे मिक्स इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हम हाफ डोल बनाएंगे। जिस तरह से मैंने ऊपर आपको दिखाया गया है उसी तरह से मैंने हाफ डोल बनाना है। तो सबसे पहले हम ओवल शेप ले लेंगे। एक मैंने बीच में से मेज़रमेंट के लिए लाइन ले ली कि जिससे मेरा ये राउंड परफेक्ट आए, और ये मेरा हाफ डोल बनके रेडी हो गया। अब हाफ डोल के साथ हाफ डोल के पीछे दूसरा, ये जो हमने सेकंड नंबर का डोल बनाया था वो डोल है, जो उसके पीछे रहता है तो उसका पार्ट पूरा दिखता नहीं है। तो उसके लिए उसका थोड़ा पार्ट ढका हुआ है, और 20 to 30% पार्ट ढका हुआ है और बाकी का पार्ट बाहर की साइड दिख रहा है। तो हमने सेम ये डोल पीछे है, इस तरह से हमको क्रिएट करना है। फिर से हमने इस तरह से ओवल शेप बना दिया, और अब नीचे की साइड भी ऐसा पूरा शेप बना देंगे। अब हमारा ये दोनों आ गया। अब हम कलश बनाएंगे। तो कलश भी उसके पीछे है। सबसे पहले कलश है, उसके आगे ढोल पड़े हैं, तो कलश भी पीछे है, तो कलश का भी पूरा पार्ट नहीं आएगा। तो हमको उसको भी आराम से मेज़र करना है कि हम उसको किस तरह से लेंगे। मेज़र करने के बाद हम वहाँ पे कलश बनाएंगे। आप देख सकते हो मैंने कलश कैसे बनाया है। ये मेरा कलश का पूरा पार्ट दिख नहीं रहा है, पर जब हमने कलश बनाया है तो कलश के ऊपर कोकोनट रहता है, कोकोनट और लीफ, वो हमारा पूरा अच्छे से क्लियर दिखना चाहिए। कोई भी आप डिज़ाइन बनाते हो, कलश पीछे हो तो हाफ कलश, कोकोनट एंड लीफ वो दिखना चाहिए, तो इससे एक अच्छी सी इफ़ेक्ट आएगी। यहाँ पे देखो गाइस, मैंने कलश पे भी इस तरह से लटकन बना दिया है कि जिससे हमारा कलश और थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। अब हम ऊपर कोकोनट बनाएंगे। जिस तरह से हमने आगे की दोनों डिज़ाइन में कोकोनट बनाया है, सेम वही तरह से लिप की डिज़ाइन देके हमको कोकोनट बनाना है। कोकोनट बनाने के बाद हम ऊपर लीव्स क्रिएट करेंगे। आप चाहो तो उतना लीफ का शेप रख सकते हो कि आपको किस तरह से ये लीव्स क्रिएट करने हैं। अब भी हमारी डिज़ाइन कुछ अधूरी लग रही है, तो इसमें और ज़्यादा हम फिल करेंगे। तो हमको और डिज़ाइन फिल करने के लिए अब क्या रह गया, शहनाई। तो हम क्या बना देंगे, अब हम शहनाई बना देंगे। तो हमारी जो कर्व वाली शहनाई है हम वो बना रहे हैं। तो इसमें मैंने 1 से 1.5 सेंटीमीटर का ओवल लिया है। इसमें आई थिंक 1 सेंटीमीटर का ही ओवल मैंने लिया है। देखिए, देख सकते हो ना आप, पूरा ये 1 सेंटीमीटर का ओवल मैंने लिया हुआ है, और उसके अंदर एक छोटा सा ओवल करके एकदम इजी वे में हम ये शहनाई बना देंगे, और ये बन गई हमारी शहनाई। ओके, अब एक साइड शहनाई बना दी तो हमारा दूसरा पार्ट हमको खाली लग रहा है। आप देख सकते हो गाइस, हमको किस तरह से सीखना है। कॉपी पेस्ट डिज़ाइन मत करिए, आप अपनी तरीके से सोचिए कि हम और क्या कर सकते हैं। तो हमारा वो पार्ट हमको खाली लग रहा है। वो पार्ट में हमारी सीधी वाली शहनाई तो आएगी नहीं, तो हम कौन सी लेंगे, फिर से ये कर्व वाली शहनाई ही हम ले लेंगे। और फिर से 1 सेंटीमीटर का मैंने ओवल बनाया। फिर जितनी स्पेस बची थी, क्योंकि मेरी शहनाई तो ढोल के पीछे है, तो जितनी मेरी स्पेस बची है उसमें मैंने वो शहनाई बना दी। ये देखो अब कैसा लग रहा है इसमें, देखा। अब इसको और थोड़ा एडवांस बनाते हैं
इसको एडवांस बनाने के लिए हम नीचे फ्लावर बना देते हैं। छोटे 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 प्यारे से फ्लावर बना देने हैं। फ्लावर्स बनाने के लिए डॉट करना है और इस तरह से पूरा फ्रिल वाला सर्कल बना देना है। तो हमारे एक फ्लावर्स इसमें और अच्छे से और बहुत बढ़िया लगेंगे इसमें। ये हमारी जो हमने ये मिक्स डिज़ाइन बनाई है उसको हम लोग एडवांस डिज़ाइन भी बोलते हैं। ये एडवांस डिज़ाइन आप ब्राइडल के बैक हैंड में जो हमारा पाम का बैक हैंड का पार्ट रहता है उसमें भी ये डिज़ाइन आप दे सकते हो, या हमारा जो हाथ है वो स्टार्टअप में भी ये डिज़ाइन आप चाहो तो स्टार्टअप डिज़ाइन में भी आप ये डिज़ाइन इंक्लूड कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपको किस तरह से क्या बनाना है, किस तरह से क्या करना है, वो आप लोगों को डिसाइड करना है। आपकी ब्राइड की डिमांड किस तरह से है, आपका कस्टमर क्या बोलता है कि उसको क्या चाहिए, उसके हिसाब से आप फ्लावर बना सकते हो। सपोज़ वो ज़्यादा पे करता है तो ये फ्लावर की जगह पे नीचे लोटस बना दो और लोटस पे ही ये सब आप इंस्ट्रूमेंट सेट कर दो, तब भी बहुत बढ़िया लगता है। आप देख सकते हो ये कितना छोटा बना है। अब ये कलर्स को हम दूसरी जगह तरह भी सेट कर सकते हैं। सपोज स्टार्टअप डिज़ाइन में ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं बनाने, ओनली कलर्स बनाना है। स्टार्टअप डिज़ाइन में बनाओ या बीच में कहीं भी आप सेट कर सकते हो ये डिज़ाइन को, कलर्स वाली डिज़ाइन को। पर ये जो अभी हम बना रहे हैं वो आप स्टार्टअप में ले सकते हो और पाम के पीछे के पार्ट में भी ये डिज़ाइन ले सकते हो। और ब्राइडल चाहे तो हमारा जो बैंगल्स पहनते हैं, जो वॉश का पार्ट रहता है, कांटे का पार्ट, वहाँ पे भी आप ये डिज़ाइन सेट कर सकते हो। सबसे पहले हमने उसमें 2 स्लिपिंग लाइन ली है। 2 स्लिपिंग लाइन बना के फिर ऊपर एक घुम्मट जैसा बना देना है, हाफ सर्कल सी बना देना है हमको, या उल्टा कटोरा भी हम बोल सकते हैं। अब जो हमारी दूसरी स्लिपिंग लाइन थी उसके नीचे और एक स्लिपिंग लाइन करके मैंने उसको फिल कर दिया। ये देखना बहुत इसी तरीके से बन रहा है। देन हमको एक स्टैंडिंग लाइन लेनी है, जैसे हमारा खंभा बन रहा है। ये दूसरा हमने सपोर्ट बना दिया उसका। अब इन दोनों को बहुत इजी है, नीचे से जॉइन कर देना है। ये पूरा नीचे से जॉइंट हो जाए, उसके बाद हम उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए और एक स्लिपिंग लाइन दे देंगे। अब हमारा जो कलश है, मतलब सॉरी कलश का, हमारा जो घुम्मट है उसके ऊपर भी हम इस तरीके से और एक जिस तरह से कोकोनट बनाया था इस तरह से ही पूरा एक लीफ जैसा बना देंगे, वही साइज़ में। तो हमारा ये इतना बनके पूरा रेडी हो गया। अब उसके अंदर हम फिर से कलश क्रिएट कर देंगे। इस बार मुझे कलश और उसके साथ दिया भी करना है, तो मैंने कलश को थोड़ा सा साइड में रखा है। आपको सपोज़ ओनली कलश बनाना है तो आप पूरा ये सेंटर में बना सकते हो। तो ये देखो एकदम इसी तरीके से एकदम जल्दी से कलश हमारा क्रिएट हो गया। कलश के ऊपर फिर से हमने कोकोनट बना दिया। कोकोनट बनाने के बाद हम कलश की डिज़ाइन दे देंगे और उस पर हम लिप क्रिएट कर देंगे। आप देख सकते हो मैंने नीचे ढलता हुआ लिप अभी बनाया नहीं है, वो मैं लास्ट में बनाऊंगी। वो देखूंगी कि अभी मेरे पास कितनी जगह है। हाँ, तो मैं एक दिया बना सकूं इतनी अच्छी सी मेरे पास जगह बची हुई है अभी। तो अब एक ढलता हुआ लिप भी मैं बना दूंगी और अब मैं दिया बना दूंगी। ये जो दिया वाली है वो तीज के त्यौहार पे, छठ के त्यौहार पे जब लोग मेहंदी लगवाते हैं आपके जो क्लाइंट, तो उस पर भी आप बना सकते हो। मैंने अभी इस तरह से उब्बा दिया बनाया है। आप चाहो तो इस तरह से दिया बना के आप साइड में भी उसको बना सकते हो।
वो सब आप पे डिपेंड्स रहता है आपको कैसा बनाना है। सही है। तो देखो गाइस, ये मेरा एक कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो आपको भी ऐसे बना के उसमें आपको फिल करना है, पूरा फिलअप वर्क करके। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मानसी मेहंदी पैसन। आप चाहो तो उस पर टैग कर सकते हो या फिर मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और हाँ, कलर्स में हमको ये लाइन करनी बाकी रह गई थी, तो मैंने उसमें एक थिक लाइन बना दी है पूरी। वो पूरा सूख गया, सो अभी मैंने परफेक्टली बना दी। आप देखो ये कितना प्यारा लग रहा है पूरा। तो ऐसे ही दूसरी वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ गाइस, मुझे आप कमेंट भी कीजिएगा कि मुझे पता चले कि आपका दूसरा वीडियो कैसा चाहिए।